हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि एक तो हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन वहीं से कंप्लीट हुई है। और सेकंड बात यह है कि जिसको भी हरियाणा की झलक लेनी हो ना, मतलब किसी को जानना हो हरियाणा के कल्चर के बारे में, कैसा मतलब हरियाणा का पहरावा है, कैसे व्यवसाय हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई है धरोहर। मतलब पूरा जो कहते हैं ना, एक झलक मिल जाएगी कि हाँ ये है, ये रही हमारी धरोहर। ठीक है। तो अगर किसी को भी जाना हो धरोहर देखने के लिए, तो ये जो है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूनिवर्सिटी के सेकंड गेट से आप एंट्री करोगे, पास लो, और ये रही हमारी धरोहर। मतलब आपको पूरा नजारा देखने को मिल जाएगा जिन्हें किसी को जानना हो। तो हम कुरुक्षेत्र, अभी जो ये वाला फ्लोर है, ये सबसे पहला फ्लोर है, निचला फ्लोर है ये। यहाँ पर जो रखे हुए पुराने सिक्के हैं, कुछ जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान खोजे गए थे, कुछ सेना के मेडल है, जैसे कि देखो ये सेना के मेडल्स हैं। और ये कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार हैं। मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, पुराने गणराज्य के सिक्के बहुत सारे। देखो ये सेना के मेडल है, पूरा ये वाला जो मतलब पुराने सिक्कों से भरा हुआ है ये वाला। ये देखो, ये बहुत सारे खेल मेडल्स जो मतलब प्रसिद्ध खेल थे, उन्होंने यहाँ पर धरोहर में दे दिए रखने के लिए। ये पुराने हमारे हथियार हैं, औजारों का इस्तेमाल जो किया जाता था प्राचीन समय में। ये हमारे, ये अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। वो निचला तल था, ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर भी आपको जो है बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे अभी ये देखना, ये हमारे यहाँ अब ये नेक्स्ट जो है शीशा है, ये किसका है? कुंजपुरा के नवाब का आईना है। ये कुंजपुरा के नवाब का आईना, कुंजपुरा एक रियासत थी करनाल के नजदीक, वहां का ये देखो, ये खड़ी। ओ सुना है ना गाना, गजबन पानी न चाली ये हमारे दामन है, ये 52 गज का दामन जो गानों में सुना है मोस्टली, और किसी को पता नहीं है। ये होते, ये है पहरावा, प्राचीन पहरावा, 52 गज का दामन, जिसको आज पहन लेना तो उठाना मुश्किल है, और उतना भारी हुआ करता था। ये देख लो, पुराने हैं ये पुराने बर्तन। लस्सी के गिलास के इतने लंबे लंबे बर्तन हुआ करते थे, एक पीले बंदा वहीं टल्ली। ये कुछ पुरानी थालियां, प्लेटें, ये शायद आटा गूंथते हैं जिसमें परात कहते हैं हमारे यहाँ, यहाँ का पता नहीं क्या कहते हैं। ये मटके हैं कुछ प्राचीन समय के। और ये ऊपर शायद वो होते होंगे साग गोटा करें जिससे, ये जिन लोगों ने मतलब दान भी किए, देखो दिखा भी रखा है ये, यहाँ पर ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। ये प्राचीन चीजें हैं बहुत सारी। मतलब पूरी झलक दिखाई देगी, कहीं नहीं जाना, पूरे हरियाणा घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टिकट लेनी है धरोहर की इसके अंदर जाओ और सब कुछ देखने को मिल जाएगा, एक एक चीज। चरखा काटते हुए देखो, हमारी दादी बैठी है, चरखा काट रही है। ये देखिए, मतलब कोई कह दे कहीं ने डमी है, पूरा ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल ताई बैठा रखी है चरखा काटते हुए, बिल्कुल एकदम। मतलब ऐसे लगता है हाँ सामने इनसे नमस्ते कर लो जाके। ये पुरानी कुछ संदूकें टाइप लग रही है ये पुरानी प्राचीन दिखा रखी है। उन लोगों की भी लिखा हुआ है इन्होंने साथ में जिन्होंने इसको दान दिया। ये कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ की, ये पुरानी संदूकें हैं। और ये पता नहीं क्या है, बुग्गा, क्या क्या बुग्गा तो नहीं कहते इसको, कुछ शायद बुग्गी बुग्गी हाँ वही है ये। बाकी इसका एक्चुअल नेम कुछ और होगा, वो मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से वो बुग्गे टाइप है जिसमें वो आगे जोटा बंधा रहा है। ये आगे ये देखो, ये ओका, हरियाणा की आन बान शान हुक्का। तो ये है हुक्का। पुराने समय में इतने भारी हुक्के हुआ करते थे, देखो हर एक उसमें। और ये बैठे हुए दो अंकल बातें मार रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं बैठ के, ये भी डमीज है। पहले का ये चीज था, मतलब देखो मुड्डे पे बैठ गए हुक्का। अरे कोई आग सिलगा दो, इसमें आग नहीं सी लग रही ये प्राचीन, अभी तक हुक्का तो खैर अभी तक चल रहा है, ये मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं। और ये है प्राचीन समय की चीजें हैं। ये हल है जिससे पहले खेत जोता करते थे,
बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, कुछ मतलब जिनका इस्तेमाल किया जाता था खेती बाड़ी में। ये देखिए, ये मटके हैं, ये आगे मतलब पूरी धरोहर है ना। ये भी बुग्गा जोड़े, ये हमारी देखो कितनी मेहनत की होगी इस बंदे ने जिसने भी ये खाट बनाई है। मतलब सिंपल खाट बनानी मुश्किल होती है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती पर इतनी बेस्ट इसने अपनी कलाकारी दिखा रखी है खाट के ऊपर। ये देखो पूरी खाट पे श्लोक लिखे हुए हैं कुछ गीता के, मतलब बहुत बेस्ट। ये रही खाट, मतलब दो चीजों से जाना जाता है, एक खाट और दूसरा हुक्का, दोनों चीजें ये रही सबसे मेन। ये बैठे हुए फिर से हम यहीं पर आ गए वापस। ये ढोलक वगैरह जो बजाया जाता है, मतलब ढोलक होगी, नगाड़े और ये तबला, इनका इस्तेमाल किया जाता था पहले समय में भी। उसी को दिखा रहे हैं ये कि हाँ, ये डमरू हो गया, डफली, ये तारंग, और ये थिंक टेप रिकॉर्डर शायद। और दिखा भी रखा है कौन फेमस हुआ करते थे उस टाइम पर, जो इनको बजाया करते थे, उसको दिखा भी रखा है इन्होंने यहाँ पर। मतलब ये चीजें मतलब हालांकि ये सारी चीजें ना गांव में दिख जाएंगी आपको, जो अगर आप गांव में जाते हैं कहीं पर भी, अभी भी ये चीजें, हारमोनियम रखा हुआ है ये। तो बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, मुझे तो लग रहा है ऐसे। अभी तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही नहीं खत्म हो रहा, सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। ये देखो वो बजाते हुए, मतलब जो जिन्होंने कुछ विनर्स रहे हैं उनकी फोटोज भी लगा रखी है। और ये पिछला हिस्सा, अरे भाई कोई नहीं कह सकता इसको तो कि ये डमीज हैं। मतलब सीरियसली लग रहा है ना वो आंटी दूध काट रही है वो पीछे, मतलब ये डमी है, लेकिन ये लग रहा है एकदम एक्चुअल है। बिल्कुल सेम ऐसे ही नजारा रहता था, ये ऐसे खाट पे बैठे हुए, ये देखो ऐसे घर पे जाके नाई काटा करते थे बाल। और ये आंटी जो है दूध निकाल रही है